हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, हायर लेवल के क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स प्लस थोड़ी सी आपकी नॉलेज गेन हो जाए, राइट। क्योंकि वहां पर मैंने क्वेश्चंस के लेवल, एक अलग टाइप के लेवल्स मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने एक तरह से इतना कंटेंट आपको दे दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि आपको एक्सरसाइज देखने की ही जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा एक्सरसाइज के अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस है। वहां पर मैंने अलग टाइप के, सारे टाइप के क्वेश्चंस, जैसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है तो मैंने सारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कार्ड्स के ऊपर बन सकते हैं, कॉइन्स के ऊपर बन सकते हैं, डाइस के ऊपर बन सकते हैं, वो सारे वहां पर मैंने डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। चलिए एक सेकेंड, आ जाओ। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। हमें क्या करना है, यहां पर आउटकम्स बताने हैं, सिर्फ आउटकम्स बताने हैं। यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग अ व्हील। अगर व्हील को स्पिन किया जाता है, यहां पर देखो ये व्हील आपको दिया हुआ है, अगर इसको स्पिन किया जाता है तो यहां पर आउटकम्स कौन कौन से निकल के आएंगे, ये आपको यहां पर बताना है। सिंपल सी बात है। तो आउटकम्स की लिस्ट देनी है। आउटकम्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या निकल के आएगा, राइट। तो यहां पर अगर इस व्हील को मैं स्पिन करता हूं तो यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो एरो है, ये ए पे भी जा सकता है, ये बी पे भी जा सकता है, ये एरो सी पे भी जा सकता है, डी पे भी जा सकता है। टोटल यहां पर अगर अल्फाबेट्स देखें डिफरेंट टाइप के, तो कौन कौन से, ए बी सी डी। तो यही आउटकम्स यहां पर निकल के आएंगे। कौन कौन से, ए बी सी और डी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ए पार्ट है स्पिनिंग अ व्हील, अगर व्हील को स्पिन किया जाता है तो यहां पर आउटकम्स कौन कौन से निकल के आएंगे, टोटल आउटकम्स जो निकल के आएंगे हमारे, टोटल आउटकम्स जो निकल के आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, ए बी सी एंड डी, राइट। टोटल यहां पर 4 अल्फाबेट्स है डिफरेंट टाइप के, ए बी सी डी। तो यही आउटकम्स यहां पर निकल के आएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है, अगर दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो वहां पर जो आउटकम्स निकल के आएंगे वो लिस्ट आपको देनी है आउटकम्स की। अब देखो, टू कॉइन्स को अगर टॉस किया जाएगा, टू कॉइन्स को अगर टॉस किया जाएगा तो वहां पर हो सकता है कि एक कॉइन में यहां पर बना देता हूं, एक कॉइन ये है और एक कॉइन ये है, राइट। अब इनकी आउटकम्स में आपको लिस्ट बता रहा हूं, क्या आउटकम्स की लिस्ट बनेगी। हो सकता है यहां पर हेड आए और हो सकता है इस कॉइन में टेल आए, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने समझा रखा है कॉइन्स वाले में। 3 कॉइन्स तक हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, राइट। तो हेड इसमें आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, हो सकता है इस वाले में टेल आ जाए, इस वाले में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आए और हो सकता है दोनों में हेड आए, राइट। और इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है नहीं। तो ये आउटकम्स यहां पर बन के आएंगे, टी एच एच टी 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 एच एच, राइट। ये किसकी बात हो रही थी, टू कॉइन्स की बात हो रही थी। अगर क्वेश्चन 3 कॉइन्स का पूछ ले तो 3 कॉइन्स के अंदर आउटकम्स कौन कौन से निकल के आएंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 3 कॉइन्स का भी तो आ सकता है। या एक काम करना, इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेना, वहां पर मैंने सारी चीजें डिस्कस कर रखी है 3 कॉइन्स। अब देखो इनकी जो हमारी आउटकम्स की लिस्ट बनाते हैं हम, वो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो देखो यहां पर मैंने टी एच एच टी इस तरीके से करा, लेकिन आपको सिंपल चलना है, आपको इस तरीके से नहीं चलना है। जब भी अगर कॉइन्स का क्वेश्चन आए तो वहां पर जो लिस्ट बनानी है आपको आउटकम्स की, वो कैसे बनानी है, उसका एक तरीका होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 कॉइन्स की आ जाए तो फिर कैसे बनाओगे, ऐसे थोड़ी करोगे। आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है एच, फिर टी, फिर एच और फिर टी, एक एक के गैप में एच टी, और फिर यहां पे एच एच टी टी, दो दो के गैप में एच एच टी टी, ये बन गए हमारे। तो एच एच होगा, एच टी होगा, टी एच होगा और टी टी होगा। ये आ गई लिस्ट ऑफ आउटकम्स। तो हम यहां पर लेंगे, अगर टॉस करते हैं 2 कॉइन्स को तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे हमारे, हमारी बनेगी एच 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 टी टी एच और टी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अगर 3 कॉइन्स का आएगा तो 3 कॉइन्स का कैसे बनाएंगे, या एक काम करता हूं 3 कॉइन्स का बनाना सिखा दूं, बता दूं। चलो 3 कॉइन्स का भी हम बना लेते हैं, यहां पर एक काम करते हैं।
तो 3 कॉइन्स का हम कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाए 3 कॉइन्स का, तो 3 कॉइन्स का हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना बेटा। देखो 3 कॉइन्स अगर है तो 1 कॉइन ये रहा, 2 कॉइन ये रहा, तीसरा कॉइन ये रहा, राइट? इनकी पॉसिबिलिटी कैसे बनाएंगे? टोटल 8 आउटकम्स यहाँ पर बनेंगे। तो कैसे बनानी है आपको? पहला तो एच टी एच टी एच टी एच टी, हो गए 8 आउटकम्स, राइट? फिर सेकंड वाले में 2 का गैप, एच एच टी टी एच एच टी टी, राइट? और इस वाले थर्ड वाले कॉइन में आपको क्या करना है? 4 का गैप, एच 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 टी 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 टी, ये लीजिए हो गए हमारे, ठीक है, क्लियर है? 4 का गैप। तो ये आउटकम्स बन के आएंगे, एच 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 हो सकता है एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच, इस तरीके से आप बना सकते हो। 8 आउटकम्स बन गए। तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स हमने निकाल दी अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर कोई डाइस अगर है, अगर उसको थ्रो किया जाता है, तो वहां पर आपको प्राइम नंबर की आउटकम्स बताने, लिस्ट द आउटकम्स, कुल मिला के आउटकम्स लिखनी, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है। यहां पर सिर्फ आपको आउटकम्स बताने हैं, राइट? तो कोई भी अगर कोई डाइस है, आपको पता है डाइस जो होता है, राइट? डाइस के अंदर हमारे पास में जो डाइस होता है, एक डाइस की बात हो रही है, तो एक डाइस अगर है तो उसके अंदर जो आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से हो सकता है? हो सकता है उसके अंदर 1 हो, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? वहां पर जो फेसेस होते हैं, वहां पर 6 फेसेस होते हैं उस क्यूब के, राइट? उस डाइस के, जिसके अंदर एक फेस पे 1 होता है ना? दूसरे फेस पे 2 होता है, तीसरे फेस पे 3 होता है, इस तरीके से होता है। तो 6 तक ही नंबर होते हैं, इसके अलावा कोई नंबर होता है? 7 होता है डाइस पे? नहीं होता है, 1 to 6 तक होता है, राइट? चलो, तो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अब मुझे एक बात बताओ, प्राइम नंबर की आपको लिस्ट ऑफ आउटकम्स बताने हैं, तो यहां पर मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन कौन सा है? तो आप कहोगे सर 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, तो 2 प्राइम नंबर आएगा, राइट? अगर फर्स्ट वाले की बात करूं, अब प्राइम नंबर, उसकी लिस्ट ऑफ आउटकम्स बतानी है, तो प्राइम नंबर के लिए ओनली 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो 2, 3, 5 हमारी लिस्ट ऑफ आउटकम्स बनेगी। तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या आएगा फर्स्ट वाले का? अब प्राइम नंबर के लिए, अब प्राइम नंबर के लिए 2, 3 एंड 5, 2, 3 और 5, ये लिस्ट ऑफ आउटकम्स यहाँ पर आपकी निकल के आएगी। चलो, फर्स्ट का ए पार्ट है ये, बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास में? नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर, देखो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? ये वाला जो नंबर थे ये तो प्राइम नंबर थे, ये तो प्राइम नंबर थे। अब नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर में क्या आएगा जो प्राइम नंबर नहीं है? ठीक है, तो अब देखो 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, राइट? तो 1 को हम लेंगे नॉट अ प्राइम नंबर में, यस लेंगे, ठीक है। 2 को लेंगे, नहीं 2 तो प्राइम नंबर है। 3 को लेंगे, 3 प्राइम नंबर है। 4 को लेंगे, यस 4 कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। और 6 को लेंगे, तो 1, 4, 6 हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। तो कौन सी लिस्ट ऑफ आउटकम्स बनेगी? 1, 4 और 6 की। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितना इजी क्वेश्चन है, राइट? चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं बेटा जल्दी से। सेकंड पार्ट कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन 5 आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पर? तो नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नंबर हमारे को ओनली एक 6 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। तो अ नंबर ग्रेटर देन 5, उसकी लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या बनेगी? ओनली एक ही नंबर है, नंबर ग्रेटर देन 5, 6, राइट? चलो नेक्स्ट बी पार्ट, सेकंड का ए पार्ट है ये, और बी पार्ट कौन सा है? अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यहां पर कौन सा नजर आ रहा है? तो देखो जो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो 5 से ग्रेटर कौन नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, और 5 भी नहीं है। 5 जो होता है वो 5 से ग्रेटर थोड़ी ना है, ठीक है? तो 5 को भी हम इंक्लूड करेंगे, राइट? ध्यान रखना, क्योंकि इसने बोला है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो नॉट ग्रेटर देन 5 में 1 ग्रेटर नहीं है, 2 ग्रेटर नहीं है, 3 ग्रेटर नहीं है, 4 ग्रेटर नहीं है, और 5 भी हमारा ग्रेटर नहीं है। आप 5 को भी इंक्लूड करोगे,
तो यहाँ पर क्या आएगा 5 भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर नॉट ग्रेटर देन। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट हमारे पास में है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो कौन सा आपको बताना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखोगे आप तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो ये पॉइंटर है हमारा और ये पॉइंटर अगर डी पे स्टॉप हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी, राइट, अगर ये पॉइंटर डी पे स्टॉप हुए तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो हमारे आउटकम्स थे ए बी सी डी, ये लिस्ट ऑफ आउटकम्स बनी थी, लेकिन यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखें तो कितने हैं, ए बी सी डी ए, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, राइट। इस व्हील के अंदर अगर हम सेक्टर्स देखें तो ए बी सी डी और फिर ए, तो टोटल सेक्टर्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर, टोटल सेक्टर्स यहाँ पर 5, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे, राइट, ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर है 5, जिसके अंदर डी का सेक्टर ओनली 1 है, डी एक बार आ रहा है सिर्फ, यहाँ पर डी एक बार आ रहा है, तो कितनी बनेगी यहाँ पर 1/5 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चलते हैं हम यहाँ पर पार्ट, और देखो किसी भी नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक जगह पे पॉइंट हुआ था डी, डी सिर्फ एक ही था, वहां पर एक ही सेक्टर था डी का, तो ओनली 1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, डी एक टाइम्स ये, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने बताए थे कितना था, 5 सेक्टर थे टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स अगर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी वहां पर कितने हैं, 5 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, तो 1/5। क्लियर है बात? चलो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता, मान के चलो डी का नहीं पूछता, ये पूछता ए का, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ कि पॉइंटर ए पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो पॉइंटर ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनती, ए कितने टाइम्स है, ए के सेक्टर है 2 टाइम्स अगर है तो 2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, तो 2/5 यहां पर इस केस में बनती, लेकिन अपने से डी का पूछा है तो डी का हमने बता दिया, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास में ये ए पार्ट था, एक सेकेंड, अब बी वाला पार्ट, बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, राइट। अब देखो कार्ड्स की अगर हम बात करें, कार्ड्स की हम बात करें तो कार्ड्स के अंदर क्या होता है, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। इसने बात करी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो एस जो होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर जो टोटल एस होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 एस होते हैं। 4 एस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा टोटल, अगर फैमिली अगर हम देखें, ये पूरा मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। तो टोटल एस कौन कौन से होते हैं, एक एस तो होता है हमारा, एक एस हमारा होता है किसका, स्पेड का, एक सेकेंड, ठीक है, और सेकंड एस होता है हमारा क्लब का, राइट, थर्ड एस होता है हमारा डायमंड का, और फोर्थ एस होता है हमारा हार्ट का। ये 4 एस आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं एस मींस होता है इक्का, एस मींस होता है इक्का, सबसे ज्यादा वेटेज होती है इसकी, इक्का, ठीक है, इक्के को बोलते हैं भैया एस। तो यहां पर हमारे 4 एस होते हैं टोटल, तो इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 52, 4/52, 4/52 को सॉल्व करें तो ये देखो रिड्यूस हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनके आएगी। 4/52 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिड्यूस कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1/13। क्लियर? चलो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो।
है ना। इस फिगर को आपको देखना है और इस फिगर के अंदर आपको देखना है रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी। रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहां पर आप एप्पल देखो और एप्पल के अंदर रेड देखो, रेड कहां कहां पर आ रहा है, रेड बेटा कहां कहां पर आ रहा है। तो आपने देखा कि मेरा सर रेड एक तो यहां पर आ रहा है, एक मेरा रेड सर यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है। टोटल आर जो है वो रेड को शो कर रहे हैं, तो टोटल रेड एप्पल यहां पर कितनी है, 4 है, राइट। तो टोटल रेड एप्पल अगर 4 है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो 4 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, टोटल एप्पल। तो टोटल एप्पल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एप्पल है यहाँ पर 7, तो टोटल हम लिख देंगे, तो 4/7 प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर ये रेड की ना पूछ के आपसे ग्रीन की पूछ लेता फॉर एग्जांपल, तो ग्रीन के लिए ग्रीन को काउंट करते हैं, ग्रीन कितनी है 1 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 3 आ जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7, तो 3/7 बन जाता है। कुछ भी पूछ सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, नंबर्स 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number? अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। अलग अलग स्लिप है, मान के चलो ये 1 2 3 4 इस तरीके से 10 स्लिप्स है और हर एक स्लिप पे अलग अलग नंबर लिखे हुए, इस पे 1 है, इस पे 2 लिखा हुआ है, इस पे 3, इस पे 4, इस तरीके से 10 तक नंबर्स लिखे हुए 10 स्लिप्स के ऊपर, राइट। वन नंबर ऑन वन स्लिप कैप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाला और मिक्स कर दिया उसको, है ना, शफल कर दिया। एंड वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, अब उस बॉक्स के अंदर से एक स्लिप आपने निकाली, ये बोल रहा है विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सोचो, देखो हर एक स्लिप पे एक नंबर लिखा हुआ है, जिस किसी पे 1 लिखा हुआ है, किसी पे 2, किसी पे 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 स्लिप्स है, 10 स्लिप पे 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, राइट। अब इसने बोला है गेटिंग अ नंबर 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पर इन नंबर्स में देखो 6 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 6 तो सिर्फ एक टाइम्स ही आ रहा है, राइट। 6 तो सिर्फ एक टाइम आता है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 वन टाइम्स ही अवेलेबल है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, टोटल कितना है 10 है, तो 1/10 यहाँ पर बनेगी। तो फर्स्ट के लिए हम बनाएंगे 1/10। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कितना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। 6 एक बार अवेलेबल है, कई बच्चे क्या करते हैं 6 लिख देंगे यहाँ पे, 6/10 निकालेंगे, नहीं 6 एक बार अवेलेबल है। यहाँ अगर 6 2 बार अवेलेबल होता तो फेवरेबल आउटकम्स में 2 लिखते 2/10 हो जाता। 6 अगर 3 बार अवेलेबल होता तो फेवरेबल आउटकम्स में 3 लिखते 3/10 हो जाता, राइट। समझ में आ गई बात। चलो गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, अब देखो लेस देन 6 जो नंबर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो मुझे एक बात बताओ, लेस देन 6 की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो यहां पर नंबर देखो 6 से लेस देन कौन कौन से नंबर है, 1 है, राइट, एक सेकेंड, हाँ 1 है और 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, ये 6 से लेस देन नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स तो ये हो जाएंगे ना सारे, 1 2 3 4 5, कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 10 ही होंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हमारे यहाँ पर इस केस में प्रोबेबिलिटी बनेगी। चलो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, ये देखो ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो ग्रेटर देन 6 जाओ तो 6 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर है, 7 है बेटा, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, राइट, ये चारों नंबर्स ग्रेटर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो हम यहां पर लिखेंगे कितना 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 10, तो 4/10 यहां पर निकल के आएगी। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारी क्या बनेगी 2/5 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर देखें वन डिजिट नंबर, तो वन डिजिट नंबर कौन कौन से हैं यहां पर देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो 2 डिजिट नंबर में आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए, 9 बन गए सर, सर 9 बन गए हैं, तो 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10, तो 9/10 यहां पर इस केस में प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्लियर है बात, कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन फिफ्थ है, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sectors and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector, right? अब इसके लिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले आपको समझाने के लिए यहां पर एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पर मैं सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, सेक्टर बना लेता हूं, राइट? चलो अब देखना भैया, अब देखना तुम, ठीक है? इसने बोला है इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, तो टोटल हमारे कितने सेक्टर हो गए? 5 सेक्टर हो गए। तो 5 सेक्टर हम यहां पर बना लेते हैं, 5 सेक्टर हम यहां पर बना लेते हैं इस तरीके से। यूं करके ऐसा कुछ बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेक्टर बना लो कैसे भी करके, इक्विवेलेंट बना लेना, या एक काम करते हैं, ऐसे बना लेता हूं, सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्टर्स हमारे बन चुके हैं, राइट? इसने कहा है 3 तो ग्रीन सेक्टर है, तो ये लो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, ये लो बना दिया। अब इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब तो मेरे प्यारे बच्चे तुम ही बता लोगे, ग्रीन सेक्टर की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है तो ग्रीन कितने हैं यहाँ पर? तो ग्रीन है 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए? 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स जितने हैं वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5, 3/6, राइट? चलो भैया, तो यहां पर अपन आंसर लिख लेते हैं फटाफट से कि ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन सेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी? 3/, ठीक है? फिर इसने बोला है नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी भी हमें बतानी है। अब देखो यहां पर नॉन ब्लू सेक्टर में कौन कौन सा आएगा? नॉन ब्लू सेक्टर में आएगा जो ब्लू नहीं है, जो नॉन ब्लू सेक्टर में कौन आएगा? जो ब्लू नहीं है, राइट? तो नॉन ब्लू में जो ब्लू नहीं है, ब्लू के अलावा कौन कौन आएगा? रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये चारों आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, राइट? तो यहां पर कितना आएगा? 4/5। कुल मिला के नॉन ब्लू में ब्लू को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, तो 4/5 हमारी यहां पर बनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये था, देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 को देखते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर सिर्फ हमने आउटकम्स बताए थे, लिस्ट द आउटकम्स, वो वाला क्वेश्चन जो था वो लिस्ट द आउटकम्स का था। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ये क्वेश्चन था अपना, इनके आउटकम्स आपको बताने थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में बोल दिया कि भैया जो तुमने 2 क्वेश्चंस में किया है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, आप मेरे को प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट किसका? फर्स्ट का ए पार्ट। देखो इसने कहा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब भी डाइस को थ्रो किया जाएगा, एक डाइस है, एक डाइस है, तो जब इसको थ्रो किया जाएगा तो लिस्ट जो बनेगी आउटकम्स की वो क्या बनेगी? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है डाइस के अंदर? 7 आ सकता है, 8 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है? अब हमें यहां पर बतानी है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। क्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चे? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो पहली बात तो बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर, उसकी आउटकम्स तो निकाल ले पहले, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो प्राइम नंबर है मेरा 1, प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर होता है हमारा 2 3 एंड 5, ये आउटकम्स निकल गए हमारे प्राइम नंबर के, राइट? तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता लेते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होगी इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी जो होगी इस इवेंट की, किसकी? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट क्या हो रहा है अपन? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3, 2 3 5 निकला, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पर कितने हैं? 6, तो 3/6। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ए का आंसर होगा हमारा 3/6। 3/6 को रिड्यूस कर लेते हैं तो यहां पर आएगा 1/, तो ए का आंसर क्या होगा हमारा? प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो 1/2 निकल के आएगी। नॉट अ प्राइम नंबर, तो बी वाला भी पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बी पार्ट क्या होगा? देखो इसने बोला है प्राइम नंबर और फिर बोला है नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है?
सबसे पहले निकालनी है नॉट अ प्राइम नंबर के लिए। आप यहां पर देखो कि कौन से प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, तो नॉट अ प्राइम नंबर में 1 को लेंगे, राइट। 2 को लेंगे क्या? नहीं, 2 प्राइम होता है। 3 नहीं, प्राइम नंबर होता है। 4 को लेंगे, यस, और 6 को लेंगे। तो 1 4 6 हमारे एक तरह से फेवरेबल आउटकम्स आ गए हैं नॉट अ प्राइम नंबर के। अगर प्रोबेबिलिटी बनानी है तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो यहां पर भी 3/6 बन रहा है, यहां पर भी 3/6 बन रहा है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/। क्लियर है? क्लियर है बात? यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो सेकंड वाला पार्ट कर लेते जल्दी से। सेकंड है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहां पर आपको बताना है नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ग्रेटर देन 5 बताओ। यहां पर नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा दिख रहा है? एक ही नंबर दिख रहा है, ओनली 6। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी हम बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो फेवरेबल आउटकम्स एक ही है 6, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6, तो 1/6। तो यहां पर सेकंड का ए पार्ट क्या होगा? 1/6, राइट। चलो बी पार्ट कर लेते हैं सेकंड का। इसने बोला है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहां पे लिख लेता हूं नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कौन सा है? तो देखो नॉट ग्रेटर देन 5 में हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 भी तो है। 5 को मत भूल जाना भाई। 1 2 3 4 और 5, ये लिस्ट ऑफ आउटकम्स निकले। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो 5/6 यहां पर हमारी निकल के आएगी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज भी एंड हो गई, और एक्सरसाइज के साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया, एक्सरसाइज बनाई है वन। जो हमारी एक्सरसाइज थी कौन सी है? डेटा हैंडलिंग चैप्टर है, चैप्टर हमारा 4th चल रहा है। चैप्टर 4 का हमने 4.1 बना दी है, 4.2 बना दी है ना, कुल मिला के। तो हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर 4.1 4.2, 3 एक तरह से यहां पर वीडियोस बनी है। तीनों वीडियोस एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, राइट। सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि वो वीडियो आप जरूर देखना यार, वो वीडियो जरूर देखना। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये तो आपको ऐसे लगेंगे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है, वहां पर इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के इतने प्यारे प्यारे सवाल, राइट। वो वीडियो आप जरूर देखना, उसको मिस मत करना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।